स्वागत है हमारे YouTube चैनल MKLCC ग्रुप पर। दोस्तों, हम 500 महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न का पार्ट 6 लाए हैं, जिसमें आज आप लोग 25 प्रश्न देखेंगे जो केमिस्ट्री से रहेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे, SSC या स्टेट लेवल पर कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल और फ़ायदेमंद रहने वाली है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको अच्छे से फ़ायदा मिल सके। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बगल में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे भी ऑन कर दें ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज के सेशन की ओर। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, देख रहे हैं। और दोस्तों, यह सेशन MKLCC ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 9 का आंसर की भी है, इसलिए ध्यान देंगे। MKLCC ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 9 का आंसर की भी है। आप भी इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। यह टेस्ट सीरीज बिल्कुल ही मुफ्त में है, फ्री में है। जुड़ने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, नियम दिया गया है, उससे फॉलो कर आप भी जुड़ सकते हैं। और यह टेस्ट प्रतिदिन आयोजन हो रही है, इसलिए आप भी इस टेस्ट से जल्द जुड़े और अपने लेवल की जाँच करें। तो देख रहे हैं आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? निम्नलिखित में कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, लेड Pb, जिसका संकेत होता है Pb। Pb एक धातु है, उसके बाद भी यह है क्या है, विद्युत का कुचालक है। इसलिए क्वेश्चन 1 का सही आंसर है ऑप्शन सी, लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण, तो धातु और अधातु दोनों के गुण पाने जाने वाले क्या कहलाते हैं, उपधातु। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, उपधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? अस्थायी नहीं, अस्थायी कण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से सभी? तो न्यूट्रॉन है जो एक अस्थायी कण है, क्योंकि किसी भी तत्व के कक्षा के अंदर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन निश्चित रहता है, बाकी न्यूट्रॉन कुछ तत्व हैं जिनमें नहीं रहते हैं। इसलिए ध्यान देंगे भी कि निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो बनता है उसे मिश्र धातु कहेंगे। मगर वायु में कितने पदार्थ है, कितने तत्व? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, भिन्न भिन्न। वायु कहने का मतलब कुछ निश्चित नहीं है। तो बताइए वायु क्या है, मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है या विलयन है? तो वायु एक क्या है, मिश्रण है। वायु मिश्रण होगा, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या क्या रहते हैं? कोई भी परमाणु है, इसके नाभिक में क्या रहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। याद रखेंगे, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्रण है दूध, इस्पात, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो नीचे से दोनों ऑप्शन देख रहे हैं, क्या एक यौगिक है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, बचा दूध और इस्पात। तो बताएं कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है? तो मिश्रण क्या है, इस्पात मिश्रण है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होते हैं?
निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होते हैं? तो मिट्टी का तेल में ऑक्सीजन नहीं होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, मिट्टी का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और अभी तक मेरे इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ें और अपने लेवल की जांच करें। और दोस्तों, अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के वीडियो और भी आप लोग के लिए बनाते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? अर्थात किसमें आवेश नहीं रहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं? तो न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं रहता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। आवेश रहित कण मतलब आवेश नहीं रहेगा, आवेश सहित कहता मतलब आवेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातु की चमक पाई जाती है? अर्थात अधातु रहते भर में भी धातु की चमक रखता हो, कौन तत्व है? तो बताएं, ग्रेफाइट होगा, आयोडीन, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो बताएं कि कौन अधातु है और फिर भी धातु की चमक रखता है? तो ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों है जो धातु की चमक रखता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? यौगिक निश्चित अनुपात में, तो निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? वायु, पारा, ओजोन, अमोनिया। तो ध्यान देंगे, वायु तो मिश्रण हो गया, पारा एक तत्व है, ओजोन O3 ये तो अणु हो जाएगी, और अमोनिया NH3, इसमें देख रहे हैं 2 या 2 से अधिक तत्व मिल रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, NH3। अगर अमोनियम कहता तो NH4, ध्यान देंगे अमोनियम में NH4, और इसको याद करने के लिए अधिकतर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, इसलिए इस क्वेश्चन को याद करने के लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। अमोनियम बोलते हैं इसमें ज़्यादा शब्द बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं उसमें कम शब्द बोलते हैं, तो ज़्यादा में ज़्यादा वाला और कम में कम वाला, इसलिए ध्यान देंगे अमोनियम NH4, अमोनिया NH3। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध तत्व कौन सा है? शुद्ध तत्व कौन सा है? तो देख रहे हैं यहाँ पर तत्व एक ही है जो सोडियम है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? परमाणु का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डाल्टन महोदय ने परमाणु का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात, ध्यान देंगे किसी भी अनुपात, निश्चित अनुपात नहीं कह रहा है, किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? तो किसी भी अनुपात में मिला देगा तो मिश्रण होगा, निश्चित अनुपात में मिलाएगा तो यौगिक होगा, यहाँ कह रहा है किसी भी अनुपात, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, मिश्रण। ध्यान देंगे इस बात पर, किसी भी अनुपात का है तो मिश्रण, निश्चित अनुपात का है तो यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक? निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन में सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है, पारा एक तत्व है, जल यौगिक है, वायु है जो क्या है? मिश्रण है। तो यही आपसे प्रश्न कर रहा है कि तत्व है और ना ही यौगिक है, मतलब तत्व न भी रहे और यौगिक भी न रहे तो क्या रहेगा भाई? मिश्रण है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं अर्थात ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है? तो इस प्रश्न का आप लोग बहुत बढ़िया से आंसर जानते हैं कि कौन है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। ये तो बोलने की बात नहीं है, जल, पानी
तीनों अवस्था में पाई जाती है और जल का सूत्र होता है H2O। और ऑप्शन में देख रहे हैं कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो गया H2O। H2O है जो प्राकृतिक में तीनों अवस्थाएं में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं, और लेवल कैसा किया जाए क्वेश्चन को ये भी बताएं, और दोस्तों में जल्द से जल्द शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ वो भी उठा सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल एक यौगिक है। अब आपसे पूछ रहा है कि जल एक यौगिक है क्यों। अभी इसके पहले प्रश्न में तो बोले कि जल यौगिक है, उसका जवाब दीजिए इस प्रश्न में कि जल एक यौगिक है क्योंकि ऑप्शन 1 या ठोस द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाए। क्या ठोस द्रव गैस में पाए जाने से यह यौगिक हो जाएगा? नहीं, इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन होते हैं मगर उसके कारण से तो यह यौगिक नहीं है। तीसरा नंबर ऑप्शन है इसमें रासायनिक बंधन से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व हैं। तो ये सही बात है कि H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रासायनिक बंधन के द्वारा जुड़े हुए हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। इसमें रासायनिक बंधन से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। इसलिए क्वेश्चन 16 का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। कुल 25 प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक का सही निर्धारित नहीं करता है। अर्थात इस प्रश्न में कह रहा है कि कौन है जो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सबसे सही तरीका से निर्धारित करता है, या इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, प्रोटॉन की संख्या पर, या न्यूट्रॉन की संख्या पर। इसी प्रकार से तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कहता है प्रोटॉन की संख्या पर, ऑप्शन बी है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, ऑप्शन सी आयनों की संख्या पर, और ऑप्शन डी न्यूक्लियनों की संख्या पर। तो दोस्तों प्रोटॉन की संख्या पर किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक का सबसे सही निर्धारित कर सकते हैं। जनरली इलेक्ट्रॉन की संख्या पर भी निर्धारित कर सकते हैं मगर इलेक्ट्रॉन की संख्या घटते और बढ़ते भी रहती है और प्रोटॉन की संख्या एक निश्चित संख्या। इसलिए किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक का सबसे सही निर्धारित हम प्रोटॉन की संख्या से कर सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। स्टील, पीतल, रेत या हीरा। तो बताएं निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। तो स्टील, पीतल तो मिश्र धातु है, हीरा तो कार्बन का अपरूप है। यहाँ पर यौगिक कह रहा है दो या दो से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में मिले तो रेत। और रेत का दोस्तों जानते होंगे फार्मूला SO3 होती है। तो बताएं दो या दो से अधिक तत्व मिल रहा है कि नहीं, सल्फर और ऑक्सीजन। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रेत SO3। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। ध्यान देंगे यहाँ क्वेश्चन कर रहा है उपधातु। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। एंटीमनी, बिस्मथ, आर्सेनिक या इनमें से सभी। तो दोस्तों उपधातु एंटीमनी भी हैं, बिस्मथ भी हैं और आर्सेनिक भी हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ध्यान देंगे एंटीमनी भी उपधातु है, बिस्मथ भी और आर्सेनिक भी उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में, प्राकृतिक तत्व में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु कह रहा है तो ध्यान देंगे एक ही प्रकार के परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलता है। यहाँ पर तत्व नहीं कह रहा, एक ही प्रकार के तत्व नहीं कह रहा, यहाँ कह रहा एक ही प्रकार के परमाणु। तो एक ही प्रकार के परमाणु किस में मिलेगा, तो प्राकृतिक तत्व में। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु में कौन सा मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं। अब दोस्तों किसी भी परमाणु के मूल कण कितने हैं, तो 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये ध्यान देंगे कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
तो यहाँ आपसे प्रश्न कर रहा है कि परमाणु में कौन सा मूलकण समान संख्या में स्थित होते हैं। किसी भी परमाणु में कौन मूलकण है जो समान संख्या में स्थित होते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो दोस्तों किसी भी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान संख्या में स्थित होते हैं। ये बात की बात है कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी से अभिक्रिया करता है या किसी को इलेक्ट्रॉन देता है तो घट जाता है, लेता है तो बढ़ जाता है, मगर ऐसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान संख्या में स्थित होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण है तत्व, यौगिक, मिश्रण, अपरूप। तो ये दोस्तों आप लोग बहुत बढ़िया से जानते होंगे इस प्रश्न का आंसर कि विरंजक चूर्ण क्या है। तो विरंजक चूर्ण एक यौगिक है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, यौगिक। और 23, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं। पदार्थ के चतुर्थ अवस्था को कहते हैं है ठोस तो प्रथम, द्रव, गैस, उसके बाद क्या है, चौथी अवस्था को क्या कहते हैं, प्लाज्मा, और पंचमी अवस्था को बोस आइंस्टीन। यहाँ पूछ रहा है आपको चतुर्थ अवस्था, इसलिए पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या हो जाएगी, प्लाज्मा। इसलिए 23 का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। ध्यान देंगे, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो मात्रा के विचार से निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, यौगिक। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न 25 नंबर है कि निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। यौगिक पर बहुत सारे प्रश्न आप लोग देखे हैं, ये प्रश्न आप लोग जरूर सही करेंगे। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं। बिना मेरे जवाब को सुने हुए कमेंट जरूर करें कि इसका प्रश्न सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। हम इसका आंसर बता दे रहे हैं, अमोनिया। अभी बताए थे अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3, अमोनिया। तो दोस्तों आज कुल 25 प्रश्न देखें। इस तरह से प्रतिदिन एक सेशन देखते रहेंगे जो विषयवार विषय होगा। और दोस्तों अभी तक मेरे इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़े और अपने दोस्तों को भी बताएं। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अच्छा लगा हो तो, और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट भी करें। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले सेशन में इसी तरह से।